21वां बाब। यरूशलेम की जानिब सफर। और जब हम उनसे बमुश्किल जुदा होकर जहाज पर रवाना हुए तो ऐसा हुआ कि सीधी राह से कोस में आए और दूसरे दिन रुदुस में और वहां से पतरा में। फिर एक जहाज सीधा फिनीके को जाता हुआ मिला और उस पर सवार होकर रवाना हुए। जब कुप्रुस नजर आया तो उसे बाएं हाथ छोड़कर सूरिया को चले और सूर में उतरे, क्योंकि वहां जहाज का माल उतारना था। जब शागिर्दों को तलाश कर लिया तो हम 7 रोज वहां रहे। उन्होंने रूह की मार्फत पौलुस से कहा कि यरूशलेम में कदम न रखना। और जब वो दिन गुजर गए तो ऐसा हुआ कि हम निकलकर रवाना हुए और सब ने बीवियों और बच्चों समेत हमको शहर के बाहर तक पहुंचाया। फिर हमने समुद्र के किनारे घुटने टेक कर दुआ की और एक दूसरे से विदा होकर हम तो जहाज पर चढ़े और वो अपने अपने घर वापस चले गए। और हम सूर से जहाज का सफर तमाम करके पितुलमीस में पहुंचे और भाइयों को सलाम किया और एक दिन उनके साथ रहे। दूसरे दिन हम रवाना होकर कैसरिया में आए और फिलिपुस मुबश्शिर के घर, जो उन 7 में से था, उतरकर उसके साथ रहे। उसकी 4 कंवारी बेटियां थीं जो नबूवत करती थीं। और जब हम वहां बहुत रोज रहे तो इगुबस नाम एक नबी यहूदिया से आया। उसने हमारे पास आकर पौलुस का कमर बांध लिया और अपने हाथ पांव बांधकर कहा, रूह कुद्स यूं फरमाता है कि जिस शख्स का ये कमर बंद है उसको यहूदी यरूशलेम में इसी तरह बांधेंगे और गैर कौमों के हाथ में हवाले करेंगे। जब ये सुना तो हमने और वहां के लोगों ने उसकी मिन्नत की कि यरूशलेम को ना जाए। मगर पौलुस ने जवाब दिया कि तुम क्या करते हो? क्यों रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो? मैं तो यरूशलेम में खुदावंद यीशु के नाम पर न सिर्फ बांधे जाने बल्कि मरने को भी तैयार हूं। जब उसने ना माना तो हम ये कहकर चुप हो गए कि खुदावंद की मर्जी पूरी हो। उन दिनों के बाद हम अपने सफर का असबाब तैयार करके यरूशलेम को गए और कैसरिया से भी बास शागिर्द हमारे साथ चले और एक कदीम शागिर्द मनासून कुपरी को साथ ले आए ताकि हम उसके यहां मेहमान हों। याकूब से मुलाकात। जब हम यरूशलेम में पहुंचे तो भाई बड़ी खुशी के साथ हमसे मिले और दूसरे दिन पौलुस हमारे साथ याकूब के पास गया और सब बुजुर्ग वहां हाजिर थे। उसने उन्हें सलाम करके जो कुछ खुदा ने उसकी खिदमत से गैर कौमों में किया था मुफस्सल बयान किया। उन्होंने ये सुनकर खुदा की तमजीद की। फिर उससे कहा, ऐ भाई, तू देखता है कि यहूदियों में 1000 आदमी ईमान ले आए हैं और वो सब शरीयत के बारे में सरगर्म हैं और उनको तेरे बारे में सिखा दिया गया है कि तू गैर कौमों में रहने वाले सब यहूदियों को ये कहकर मूसा से फिर जाने की तालीम देता है कि ना अपने लड़कों का खतना करो, ना मूसवी रस्मों पर चलो। बस क्या किया जाए? लोग जरूर सुनेंगे कि तू आया है, इसलिए जो हम तुझसे कहते हैं वो कर। हमारे यहां 4 आदमी ऐसे हैं जिन्होंने मन्नत मानी है। उन्हें लेकर अपने आप को उनके साथ पाक कर और उनकी तरफ से कुछ खर्च कर, ताकि वो सर मुड़ाएं तो सब जान लेंगे कि जो बातें उन्हें तेरे बारे में सिखाई गई हैं उनकी कुछ असल नहीं, बल्कि तू खुद भी शरीयत पर अमल करके दुरुस्ती से चलता है। मगर गैर कौमों में से जो ईमान लाए उनकी बाबत हमने ये फैसला करके लिखा था कि वो सिर्फ बुतों की कुर्बानी के गोश्त से और लहू और गला घोंटे हुए जानवरों और हरामकारी से अपने आप को बचाए रखें। इस पर पौलुस उन आदमियों को लेकर और दूसरे दिन अपने आप को उनके साथ पाक करके हैकल में दाखिल हुआ और खबर दी कि जब तक हम में से हर एक की नजर न चढ़ाई जाए तकद्दुस के दिन पूरे करेंगे। हैकल में गिरफ्तारी। जब वो 7 दिन पूरे होने को थे तो आसिया के यहूदियों ने उसे हैकल में देखकर सब लोगों में हलचल मचाई और यूं चिल्लाकर उसको पकड़ लिया कि ऐ इस्राएलियों, मदद करो। ये वही आदमी है जो हर जगह सब आदमियों को उम्मत और शरीयत और इस मकाम के खिलाफ तालीम देता है, बल्कि उसने यूनानियों को भी हैकल में लाकर
इस पाक मकाम को नापाक किया है, क्योंकि उन्होंने इससे पहले तुरफिमुस इफसी को उसके साथ शहर में देखा था। उसी की बाबत उन्होंने ख्याल किया कि पौलुस उसे हैकल में ले आया है, और तमाम शहर में हलचल पड़ गई और लोग दौड़कर जमा हुए और पौलुस को पकड़कर हैकल से बाहर घसीट कर ले गए और फौरन दरवाजे बंद कर लिए गए। जब वो उसे कत्ल करना चाहते थे तो ऊपर पलटन के सरदार के पास खबर पहुंची कि तमाम यरूशलेम में खलबली पड़ गई है। वो उसी दम सिपाहियों और सूबेदारों को लेकर उनके पास नीचे दौड़ा आया, और वो पलटन के सरदार और सिपाहियों को देखकर पौलुस की मारपीट से बाज आए। इस पर पलटन के सरदार ने नजदीक आकर उसे गिरफ्तार किया और 2 जंजीरों से बांधने का हुक्म देकर पूछने लगा कि ये कौन है और इसने क्या किया है। भीड़ में से बाज कुछ चिल्लाए और बाज कुछ। पस जब हुल्लड़ के सबब से कुछ हकीकत दरियाफ्त न कर सका तो हुक्म दिया कि उसे किले में ले जाओ। जब सीढ़ियों पर पहुंचा तो भीड़ की जबरदस्ती के सबब से सिपाहियों को उसे उठाकर ले जाना पड़ा, क्योंकि लोगों की भीड़ ये चिल्लाती हुई उसके पीछे पड़ी कि उसका काम तमाम कर। पौलुस अपना दिफा करता है। और जब पौलुस को किले के अंदर ले जाने को थे तो उसने पलटन के सरदार से कहा, क्या मुझे इजाजत है कि तुझसे कुछ कहूं? उसने कहा, क्या तू यूनानी जानता है? क्या तू वो मिस्री नहीं जो इससे पहले गाजियों में से 4000 आदमियों को बागी करके जंगल में ले गया? पौलुस ने कहा, मैं यहूदी आदमी किलिकिया के मशहूर शहर तरसुस का बाशिंदा हूं। मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि मुझे लोगों से बोलने की इजाजत दे। जब उसने उसे इजाजत दी तो पौलुस ने सीढ़ियों पर खड़े होकर लोगों को हाथ से इशारा किया। जब वो चुपचाप हो गए तो इब्रानी जबान में यूं कहने लगा कि